प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने अपना 10वां पाठ सर्वनाम हमने उसे अच्छी तरह से कर लिया है। हमने आपको उसके अभ्यास प्रश्न कराए, उसके अलावा हमने कुछ अतिरिक्त प्रश्न कराए ताकि आपका अभ्यास सर्वनाम पे बना रहे। तो अब हम अपने नए पाठ 11वें पाठ विशेषण पे चलते हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, आपने छोटी कक्षाओं में इसे पढ़ रखा है। तो आज हम विशेषण शुरू करेंगे। इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी सबसे पहले, जैसे आप जानते हैं, परिभाषा से ही शुरुआत करेंगे। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या फिर विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। तो आपको किसी तरह से भी प्रश्न आ सकता है। परिभाषा आपकी वही है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण कुछ बच्चे लिख देते हैं मीठा आम उदाहरण देने में, तो ये सही नहीं है। हमें बताना होगा कि जो शब्द है मीठा आम, इसमें विशेषण मीठा है और आम तो संज्ञा है। परिभाषा के अनुसार हम जानते ही हैं, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो अगर हम लिख देंगे मीठा आम, तो ये सही उदाहरण नहीं कहा जाएगा। हमें बताना होगा कि मीठा आम में मीठा जो शब्द है वह विशेषण है, आम तो संज्ञा है। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इसीलिए जब भी आप उदाहरण देंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अगर विशेषण और विशेष्य दोनों का उदाहरण दे रहे हैं तो आपको बताना होगा कि यह शब्द विशेषण है। जैसे मीठा आम में मीठा विशेषण है और आम विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम की वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। तो उदाहरण लिखने में बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, वह मीठा आम लिख देते हैं और उन्हें कोई अंक नहीं मिलता। कारण क्या है कि उसमें तो आम तो संज्ञा है और मीठा ही विशेषण शब्द है। तो आप लिखेंगे मीठा आम, इसमें मीठा जो है वह विशेषण है, आम तो विशेष्य है। तो बच्चों ये था हमारा उसके बाद विशेषण के भेद, ये नई चीज़ हमारे पास आई है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, सभी परिभाषा उदाहरण सहित हम अपने नोटबुक में लिखते हैं। तो शुरू करते हैं परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? परीक्षा में इस तरह से भी आ जाता है, इसीलिए मैं इस बार परिभाषा न लिख करके प्रश्न के रूप में लिख रहा हूं। विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण से देखिए। उदाहरण सहित लिखें। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो बच्चों पहले परिभाषा फिर उदाहरण। परीक्षा में इसी को कैसे बता सकते हैं? विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो बात एक ही है, चाहे ऐसे हमें प्रश्न मिले चाहे परिभाषा के नाम से मिले। तो शुरू करते हैं इसकी परिभाषा।
जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम, सर्वनाम अब आपको पता ही है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा हो या फिर सर्वनाम, कोई एक हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कि विशेषता, विशेषण से ही विशेषता बना है, विशेषता, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उदाहरण या जैसे उदाहरण, हमने आपको बताया था मीठा आम, मीठा आम। तो बच्चों, कुछ बच्चे यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, ये गलत है। इसमें तो संज्ञा भी है और विशेषण भी है, तो ये उदाहरण एकदम गलत है जब तक कि हम बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं विशेषण, इसमें मीठा विशेषण, अगर हम ऐसे लिखते हैं तभी भी सही। अगर ऐसे लिख देते हैं, रेखांकित कर देते हैं मीठा को और नीचे लिख देते हैं यह विशेषण है, न कि आम। आम तो संज्ञा है, आपको पता ही है। या फिर ये भी लिख सकते हैं यहाँ मीठा विशेषण है, तो दोनों ही सही। काला घोड़ा, तो यहाँ पे काला विशेषण है, घोड़ा संज्ञा है। तो वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष कहते हैं। नई चीज है विशेष्य, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बतलाई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या है? विशेष्य की परिभाषा एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। और विशेषण क्या है? संज्ञा या वह संज्ञा व सर्वनाम, वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य क्या होता है? संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है। तो अब हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं बुक के, तभी हमें समझ आएगा। जैसे मीठा आम, बड़ी गेंद, तो बड़ी क्या है यहाँ पे? विशेषण है। आकार भी तो या रंग भी हो सकता है, जैसे काला घोड़ा, तो काला रंग है, घोड़ा संज्ञा है, तो काला भी विशेषण है। 1 किलो चावल, यहाँ मात्रा 1 किलो भी विशेषण है। चावल की क्या विशेषता है? 1 किलो, उसकी मात्रा। और संख्या भी पता चलती है, 4 रुपये, 10 रुपये। तो यहाँ 4 या 10 संख्या बता रहा है, तो हम इसे 4 या 10 यहाँ पे विशेषण। तो विशेषण के अब भेद आ जाते हैं। तो विशेषण गुण बताता है, तौल या मात्रा बताता है, संख्या बताता है, और
संकेत के लिए, यह वह, इसको हम आपको करवा रहे हैं, ये नई चीज़ है। विशेषण के भेद, तो बच्चों विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से, हम लोग उसको लिखते हैं और फिर एक एक करके समझेंगे। आपने परिभाषा लिख ली होगी, एक बार फिर से इसको बोल देते हैं, उसके बाद हम विशेषण के भेदों पे चले जाएंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण मीठा आम, यहाँ पे मीठा विशेषण है और बच्चों आम है विशेष्य। हमने आम को विशेष्य नहीं लिखा है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान विशेषण समझाने पे ही है। तो यहाँ आम संज्ञा है, उसको हम विशेष्य भी कह सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के कौन कौन से भेद हैं? 4 भेद होते हैं। ये नई चीज़ है हमारे पास, हम इनके नाम लिखेंगे और याद रखेंगे। अभी परिभाषाएं तो नहीं हैं, लेकिन हमें चारों भेद के बारे में पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा है विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? कौन से हैं, उनके नाम लिखो। उनके नाम लिखें। तो हम विशेषण के भेदों के नाम लिखेंगे। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। बच्चों गुणवाचक विशेषण, गुण बताने वाला विशेषण। वाचक का अर्थ है गुण, आपको पता ही, गुण में क्या होता है? रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई। गुण का ये होता है, इसमें रंग आ जाएगा, आकार आ जाएगा, अच्छाई, बुराई, रंग, रूप सब मिला के गुण बनता है। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? गुण बताने वाला। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, वह विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण बताता है। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है, बच्चों इसको साथ साथ आप अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे ताकि बाद में याद करने में भी आसानी हो। दूसरा है संख्यावाचक। गुण हो गया संख्या, संख्यावाचक, संख्या बताने वाला। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संख्या बताने वाला विशेषण, इसको संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तीसरा हमारा विशेषण का भेद है परिमाण। परिमाण वाचक।
परिमाण बच्चों मात्रा को कहा जाता है। इसमें नाप तौल मात्रा को परिमाण कहा जाता है, परिमाण वाचक विशेषण। और चौथा है हमारा संकेतवाचक। संकेत वाचक, संकेतवाचक विशेषण। जैसे कि संकेत से पता चलता है, जैसे कि वह कलम मेरी है। वह कलम की क्या विशेषता है? वह। तो वह किसकी बात करें? किसी खास के लिए, संकेत देने के लिए वह का यहाँ प्रयोग करें। वह कलम, कलम संज्ञा हो गया। वह कलम मेरी है, वह गेंद मेरी है, यह घर मेरा है। तो हमने देखा वह और यह संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये संकेतवाचक है। यह घर संज्ञा होता है, आपको पता है। यह घर, वह गेंद मेरी है। तो यह और वह का हिंदी में संकेतवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, संकेत देने के लिए कि जब हम बोलते हैं कि यह घर, तो यह क्या है? किसी खास घर के लिए इशारा करके बताया जा रहा है या संकेत दिया जा रहा है, इसीलिए इसे संकेतवाचक कहते हैं। वह गेंद मेरी है, तो खास गेंद की बात की गई है, तो वह जो यहाँ पे है वह क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो ये था हमारा विशेषण के चार के गुणवाचक। गुण वाले में होता है रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई, ये सब गुण में आते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताते हैं। अब गुण में क्या है? गुण में अच्छाई, बुराई, रंग, रूप आदि गुण कहलाते हैं, संख्यावाचक। तो ये विशेषण शब्द हैं जो कि किसी की मात्रा बताते हैं। जैसे मेरे 5 दोस्त हैं, तो यहाँ 5 संख्या के बारे में बात। तो दूसरा है संख्या। मेरे पास 3 गेंद है, तो गेंद की कितनी संख्या बताइए? 3। मेरे 5 दोस्त हैं, दोस्त की संख्या कितनी है? तो यहाँ संख्या की बात की जाती है। मेरे पास 20 रुपए हैं, तो रुपए की कितनी संख्या है? 20। तो जहाँ संख्या का पता चले। और बच्चों इसमें दूसरा है परिमाण। बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, संख्या और परिमाण। परिमाण में जब किसी की मात्रा दी होती है, 1 किलो चावल, तो यहाँ 1 किलो परिमाण होगा, 1 किलो संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। जहाँ किसी की मात्रा, नाप तौल का वर्णन होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्या में केवल संख्या ही बताई जा रही है, उसकी संख्या 1 है, 2 है। जैसे पिंजरे में एक तोता, तो परिमाणवाचक में आएगा कि संख्यावाचक में आएगा? तोता की संख्या क्या है? 1। तो इसीलिए वह संख्यावाचक विशेषण में आएगा, न कि परिमाण। 3 मीटर कपड़ा, अब यहाँ मात्रा की बात की गई, ये परिमाण में आएगा। 3 मीटर कपड़ा, मैंने बाजार से 3 मीटर कपड़ा, तो कपड़े की क्या विशेषता है? 3 मीटर, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, 3 मीटर। अब आपको पता चल गया संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। संख्यावाचक में किसी वस्तु, व्यक्ति
कि संख्या हम बताई जा रही है और परिमाण में उसकी मात्रा, नाप तौल की बात की जा रही है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप तौल से यहाँ पे लेना है। मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ 5 किलोमीटर परिमाणवाचक में है। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, यहाँ 2 लीटर दूध जो है, दूध तो संज्ञा है, 2 लीटर है वो परिमाणवाचक विशेषण, मात्रा बता रहा है, नाप तौल बता रहा है, उसको परिमाण कहा जाता है। संख्या में केवल संख्या बताई जा रही है कि 1 है, 5 है, 10 है, जो केवल संख्या के लिए आए। तो ये दोनों में अंतर है। संकेतवाचक विशेषण, जैसा कि मैंने आपको बताया, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। यह घर मेरा है, तो घर, यह क्या है? संकेत बताने के लिए संकेत वाचक विशेषण है यह। वह गेंद मेरी है, तो गेंद की विशेषता वह, वहाँ पे खास गेंद की बात बताई जा रही है, किसी खास, वो संकेत दिया जाता है वह गेंद, तो संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों इनको आप नोट करेंगे। एक बार फिर आपको बता देते हैं, 4 भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, कोई भी इसको आगे पीछे इसका क्रम हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहला गुणवाचक ही हम करें, क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो गुणवाचक विशेषण है, फिर दूसरा संख्यावाचक विशेषण हमने लिख रखा है, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के हमने 4 आपको भेद बताए, और एक विशेष्य हमने आपको पहले ही बताया, एक नया शब्द आया है विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मीठा आम, यहाँ पे आम क्या है? संज्ञा है। तो विशेषण मीठा जो शब्द है, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण, विशेष्य, विशेषण के 4 भेद हमने इसे याद कर लिया। आप इसे लिख लेंगे नोटबुक में और याद करेंगे। परीक्षा में न केवल विशेषण की परिभाषा पूछी जाएगी, बल्कि आपको विशेषण के 4 भेद भी बताने के लिए या लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आप उसको एकदम तैयार रहेंगे, और आपको पता भी होना चाहिए कि किस विशेषण का है, क्योंकि हमारे जो अभ्यास प्रश्न में है हमें शायद भेद के हिसाब से भी बताना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कौन सा विशेषण का भेद है। तो 1-2 अब अभ्यास कर लेते हैं। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के कुछ अभ्यास कर लेते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाए, हमने अतिरिक्त तो कर दिया। हरा तोता डाल पर बैठा है, हरा तोता डाल पर बैठा है, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है। तो यहाँ पे तोता का रंग जो है हरा है, हरा तोता डाल पर बैठा है। तो यहाँ पे किसकी, कौन सा विशेषण का भेद है यहाँ पे? जरा हम इसको इसीलिए मिटा नहीं रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आप उदाहरण से भी पहचान सकें। हरा तोता डाल पर बैठा है, तो हरा क्या है? गुण। मैंने आपको गुण के बारे में बताया है। गुणवाचक विशेषण में रंग रूप, और क्या आएगा? अच्छाई बुराई, आकार, स्वाद, इसमें कुछ भी हो सकता है। रंग रूप, अच्छाई बुराई, स्वाद, ये सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो हरा तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ पे हरा तोता जो है, हरा विशेषण है, वह गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक में एक बार फिर से आप दिमाग में बिठा लीजिए, इसमें रंग रूप, आकार, अच्छाई बुराई, स्वाद सभी आते हैं। फिर से एक बार, रंग रूप,
आकार, अच्छाई बुराई या फिर स्वाद, यह सब गुणवाचक विशेषण है। जैसे स्वाद के बारे में मुझे याद आया, अभी हमने बोला था मीठा आम, तो मीठा जो है वह स्वाद है, तो यह गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण। मैंने मीठा आम खाया, तो यहाँ मीठा जो है विशेषण शब्द है, और विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक। एकदम पाठ के यह सुंदर चित्र है, ये हमारे पाठ का ही उदाहरण है। यह सुंदर चित्र है, चित्र की क्या विशेषता है? सुंदर, तो ये भी गुण में ही आएगी। अच्छाई बुराई ये सब गुण में ही आता है, तो गुणवाचक विशेषण का है। यह सुंदर चित्र है, सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में फिर से आ जाओ, रंग रूप आकार, अच्छाई बुराई स्वाद, इसको याद रखना है। रंग रूप आकार, अच्छाई बुराई स्वाद, ये सभी गुण में ही आएंगे बच्चों। जैसे हमने मीठा आम बोला, सुंदर चित्र बोला, हरा तोता बोला, तो यहाँ पे हरा, मीठा, सुंदर, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। मेरे पास 20 रुपए है, तो रुपए की क्या विशेषता है? 20। यहाँ पे संख्या बताई जा रही है, तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाए। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण है। 20 यहाँ पे विशेषण है, उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन क्या है, कौन सा भेद है? संख्यावाचक, जहाँ संख्या का पता चलता है कि कितने रुपए? 20। तो यहाँ संख्या की बात करेंगे। मेरे पास 3 गेंद है, तो यहाँ 3 क्या है? संख्या बताई जा रही है, गेंद की संख्या बताई जा रही है, गुण नहीं बताया जा रहा, तो संख्यावाचक विशेषण में आए। मेरे पास 4 गुड़ियाँ हैं, 4 क्या है? संख्यावाचक, 4 संख्यावाचक विशेषण। अब चलते हैं परिमाण। इसमें ही बच्चे गलती करते हैं, संख्या और परिमाण को आपस में मिला लेते हैं। परिमाण होता है नापतौल या मात्रा, आम भाषा में हम कहते हैं नापतौल या मात्रा। जैसे आपको पता है 2 लीटर दूध, 3 किलो दाल, 5 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा, ये सारे चीज परिमाण। 1 किलो सेब, तो सेब की क्या विशेषण है? 1 किलो। जब उसकी मात्रा नापतौल की बात करते हैं तो वह परिमाणवाचक में आ जाए। कुछ बच्चे लिखते हैं 1 किलो सेब को संख्यावाचक बोलते हैं, वो गलत है। यहाँ पे 1 किलो का अर्थ संख्या के लिए नहीं, परिमाणवाचक के लिए है। परिमाण मात्रा बता रहा है, मात्रा नापतौल बता रहा है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संख्यावाचक में शुद्ध संख्या बताए। हमारी कक्षा 40 छात्र, 40 छात्र, यहाँ संख्या की बात, कक्षा में 40 छात्र हैं, 40, तो 40 क्या है? संख्या। स्कूल, अब इसकी बात है, संख्या का में केवल संख्या आएगा। मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर क्या है? मात्रा है, तो परिमाणवाचक। नापतौल या मात्रा जहाँ भी आएगा उसको हम परिमाणवाचक करेंगे। संख्या में केवल शुद्ध संख्या बताई जाती है। संकेतवाचक, संकेतवाचक में मैंने आपको बताया यह वह विशेषण होता है जो किसी की संकेत देता है। संकेत जैसे वह दोस्त मुझे पसंद है, वह दोस्त, तो यहाँ पे वह जो है वो किसी खास दोस्त के बारे में इशारा कर रहा है या संकेत दे रहा है। यह घर मेरा है, तो घर किसका? कौन सा घर? यह,
खास घर की बात संकेत देने वाले को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आप इसे याद करेंगे, यही हमारा गृह कार्य है। आज के लिए इतना ही।